बच्चों, यह कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जिसने एक खतरनाक बीमारी से पूरी दुनिया को बचाया। इस व्यक्ति का नाम था एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर एक अंग्रेज डॉक्टर और वैज्ञानिक थे जिन्होंने दुनिया के पहले टीके यानी वैक्सीन की खोज की। उनकी इस खोज ने न सिर्फ हजारों लाखों लोगों की जान बचाई बल्कि पूरी दुनिया को एक घातक बीमारी से मुक्त किया। चलिए एडवर्ड जेनर के जीवन की इस प्रेरणादायक कहानी को विस्तार से जानते हैं। एडवर्ड जेनर का जन्म 17 मई 1749 को इंग्लैंड के बर्कले नामक एक छोटे से गांव में हुआ था। उनके पिता रेवरेंड स्टीफन जेनर एक चर्च के पादरी थे। एडवर्ड के परिवार में 7 भाई बहन थे और उनका परिवार धार्मिक और शिक्षित था। जब एडवर्ड केवल 5 वर्ष के थे तभी उनके माता पिता का देहांत हो गया। इसके बाद उनकी देखभाल उनके बड़े भाई ने की। एडवर्ड का बचपन गांव के शांत वातावरण में बीता। बचपन से ही वे प्रकृति से बहुत प्यार करते थे। वे घंटों तक खेतों, जंगलों और नदियों के किनारे बैठकर पक्षियों, पेड़ों और जानवरों का अध्ययन करते रहते थे। एडवर्ड को खास तौर पर जानवरों से बहुत लगाव था। वे छोटे छोटे जानवरों की गतिविधियों को बड़े ध्यान से देखते थे और उनके व्यवहार को समझने की कोशिश करते थे। उनका मन विज्ञान और चिकित्सा के प्रति स्वाभाविक रूप से आकर्षित था। जब एडवर्ड 14 साल के हुए तो उनके भाई ने उन्हें एक प्रसिद्ध सर्जन डैनियल लुडलो के पास भेजा ताकि वे चिकित्सा की शिक्षा ले सकें। एडवर्ड ने वहां कई साल तक सर्जरी और चिकित्सा के बारे में गहराई से सीखा। इसके बाद वे लंदन चले गए जहां उन्होंने प्रसिद्ध सर्जन जॉन हंटर के मार्गदर्शन में चिकित्सा का अध्ययन किया। जॉन हंटर ने एडवर्ड को न सिर्फ चिकित्सा के तकनीकी ज्ञान दिए बल्कि उन्हें यह सिखाया कि एक अच्छे डॉक्टर को हमेशा प्रकृति का अवलोकन करना चाहिए और अपने अनुभवों से सीखना चाहिए। जॉन हंटर ने एक बार एडवर्ड से कहा था, प्राकृतिक दुनिया को ध्यान से देखो, तुम्हें उत्तर वहीं मिलेंगे। एडवर्ड ने इस सलाह को अपने जीवन में गहराई से अपनाया। उस समय इंग्लैंड और यूरोप के अन्य हिस्सों में चेचक यानी स्मॉल पॉक्स नामक बीमारी ने आतंक मचा रखा था। चेचक एक खतरनाक संक्रामक रोग था जिसमें मरीज के शरीर पर फोड़े फुंसी हो जाते थे। मरीज को तेज बुखार होता था और शरीर पर गहरे दाग पड़ जाते थे। चेचक के कारण लाखों लोगों की मृत्यु हो रही थी। जो लोग इस बीमारी से बच जाते थे उनके चेहरे पर गहरे दाग और निशान रह जाते थे। चेचक का कोई इलाज नहीं था। डॉक्टर इसके लिए कई उपाय आजमाते थे लेकिन कुछ भी प्रभावी नहीं हो रहा था। इस बीमारी की गंभीरता को देखकर एडवर्ड ने इस पर गहराई से अध्ययन करने का निश्चय किया। एडवर्ड ने गौर किया कि गांव की वो महिलाएं जो गाय का दूध निकालती थीं, अगर उन्हें कभी गाय से चेचक यानी काउ पॉक्स हो जाता था तो वे कभी मानव चेचक यानी स्मॉल पॉक्स से बीमार नहीं होती थीं। गाय के चेचक यानी काउ पॉक्स में हल्का बुखार और फोड़े हो जाते थे लेकिन यह बीमारी गंभीर नहीं थी और इससे जल्दी ठीक हुआ जा सकता था। एडवर्ड ने सोचा कि अगर किसी व्यक्ति को पहले गाय के चेचक का संक्रमण दिया जाए तो शायद उसका शरीर चेचक के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी विकसित कर लेगा। एडवर्ड ने अपने विचार को परखने के लिए एक साहसिक प्रयोग करने का निर्णय लिया। मई 1796 में उन्होंने एक 8 वर्षीय लड़के जेम्स फिलिप्स पर परीक्षण किया। एडवर्ड ने जेम्स के हाथ में एक महिला जो गाय का दूध निकालती थी, सारा नेल्म्स के हाथ से निकले गाय के चेचक के फोड़े का द्रव यानी पस इंजेक्ट किया। कुछ दिनों बाद जेम्स को हल्का बुखार और बेचैनी महसूस हुई लेकिन वह जल्दी ठीक हो गया। इसके कुछ हफ्तों बाद एडवर्ड ने जेम्स के शरीर में मानव चेचक यानी स्मॉल पॉक्स के वायरस डाले। आश्चर्य की बात यह थी कि जेम्स को चेचक नहीं हुआ। एडवर्ड का सिद्धांत सही साबित हुआ। गाय के चेचक से शरीर ने चेचक के खिलाफ प्रतिरोधक शक्ति विकसित कर ली थी। इस प्रयोग से एडवर्ड ने सिद्ध कर दिया
कि काउपॉक्स के माध्यम से स्मॉल पॉक्स से बचाव किया जा सकता है। एडवर्ड ने इस प्रक्रिया को वैक्सीनेशन नाम दिया। वैक्सीनेशन शब्द लैटिन के शब्द वाक्का से लिया गया है, जिसका अर्थ है गाय। एडवर्ड की खोज को पहले कुछ लोगों ने संदेह की दृष्टि से देखा, लेकिन जब इसके परिणाम दिखने लगे तो पूरी दुनिया ने इसे अपनाना शुरू किया। एडवर्ड की खोज के बाद यूरोप और अमेरिका में चेचक के टीके लगाए जाने लगे। धीरे धीरे टीकाकरण यानी वैक्सीनेशन को पूरी दुनिया ने अपनाया। एडवर्ड की इस खोज ने लाखों लोगों की जान बचाई। 1979 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने चेचक के उन्मूलन यानी इरेडिकेशन की घोषणा की। चेचक पूरी तरह से दुनिया से खत्म हो गया। एडवर्ड जेनर का विवाह कैथरीन किंग्सकोट से हुआ था। उनके 3 बच्चे थे। एडवर्ड को प्राकृतिक विज्ञान से बहुत प्यार था। वे पक्षियों और जानवरों का अध्ययन करना पसंद करते थे। अपने अंतिम वर्षों में एडवर्ड ने चिकित्सा से संन्यास ले लिया और प्रकृति के अध्ययन में समय बिताने लगे। 26 जनवरी 1823 को एडवर्ड जेनर का निधन हो गया, लेकिन उनकी खोज ने उन्हें अमर बना दिया और पूरी दुनिया को चेचक से हमेशा के लिए मुक्त कर दिया। आज भी जब हम किसी बीमारी का टीका लगवाते हैं तो उसके पीछे एडवर्ड जेनर का ही योगदान होता है। तो बच्चों, ये थी एडवर्ड जेनर की प्रेरणादायक कहानी, एक ऐसे इंसान की जिसने अपनी जिज्ञासा, साहस और ज्ञान से पूरी दुनिया को एक भयानक बीमारी से बचाया। एडवर्ड जेनर की कहानी हमें सिखाती है कि अगर हमारे मन में कोई सवाल उठता है तो उसे नजरअंदाज मत करो। जिज्ञासा और हिम्मत से हम कोई भी समस्या हल कर सकते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और महान वैज्ञानिक की कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए।